आज के टाइम में सोशल मीडिया पर फेमस होना सिर्फ एक क्लिक का खेल हो चुका है। लेकिन क्या होगा जब तुम वो एक क्लिक कुछ ऐसे लोगों को दे दो जो कि वो डिजर्व ही नहीं करते। कि आईफोन लेके घूम रही है और ठेला लगाती है बड़ा पाव का। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विस? पर मैगडी सबको ये बनाएंगे कि 4 जने कहे भाई एल्विस तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। नहीं एल्विस ने भी बहुत लड़कियों को बुला के रूम में किया है। इसमें मैं आराम से फॉर्चुनेट है। लेकिन ये क्रिंज क्रिएटर्स फेमस किसकी वजह से होते हैं? मुकेश की वजह से। ये लोग मुकेश की वजह से फेमस हो रहे हैं। अब तुम लोग पूछोगे कि मुकेश कौन है, तो मिलिए मुकेश है। मुकेश एक एवरेज इंस्टाग्राम यूजर है। ये हर इंस्टाग्राम ट्रेंड को या फिर हर ट्रेंडिंग पर्सन को फॉलो करता है। मुकेश की हॉबी है दिन में 8 घंटे रील्स स्क्रॉल करना। मुकेश हर वायरल इंसान को फॉलो करता है, बेशक वो फॉलो करने लायक हो या फिर ना हो। इंस्टा पे एक ऐसी ऑडियंस है जिन्हें वायरल टॉपिक्स को चेज करना काफी ज्यादा पसंद है। वायरल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हो या फिर मीम्स हो, ये अपने फ्रेंड ग्रुप में इतनी जल्दी फेमस करते हैं जैसे कि ये इनके मामा के लड़के ने बनाई हो। अब मुकेश जैसे लोग हमारे देश में गरीबी की तरह हैं। कहने को तो 5% है लेकिन हर जगह मिल जाएंगे। इनकी वजह से कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर फेमस हो जाते हैं जो बिना बात की लड़ाई को प्रमोट करते हैं, एंड कुछ ऐसे जो कि कंटेंट क्रिएटर है भी नहीं। अब ऑब्वियसली मैं एक वीडियो में सब लोगों की बात नहीं कर सकता, तो शुरू करते हैं एल्विस यादव से। ओए एल्विस के बारे में कुछ मत बोल दियो, अच्छा इंसान है वो। ये पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो एल्विश ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और वो पार्टियों में सांप और सांपों का जहर मंगवाते थे, ऐसा भी उन्होंने कबूल कर लिया है। अरे ऐसा कहा देख रहा हूँ, कुछ चुरा कर थोड़ी ले जा रहा हूँ। अरे एल्विस सर वो आपके काम की चीज नहीं है। अरे देवतिया साहब वैसे कैसे कमरे में पॉडकास्ट कर रहे हो? यू थोड़ा सिस्टम हैंग है को दिखा तुम्हारा। अरे सॉरी सर, वो मैं आपकी तरह गमले नहीं चुराता। अरे कौन सारो कह रहा हो कि मैं गमले चुराऊं? लोग मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव को गमला चोर बोलकर धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हैं। कतरिया बाद में ले जियो यार। वैसे मैंने आपका व्लॉग चैनल देखा, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे आपके। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कार्स हैं, एंड उनमें से कुछ कार्स तो बहुत ज़्यादा महंगी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडियन यूट्यूबर के पास इतना ज़्यादा पैसा होना एबनॉर्मल है। तो क्या करते हैं आप? अरे उसमें क्या है, ऐसी तो मैं 10 गाड़ी और ले लूँ। भगवान की दुआते और ड्रीम 11 के सपोर्ट से सब कुछ है भाई हमारे पास। लेकिन इतना पैसा आ कहाँ से रहा पे एल्विस जी? अरे पैसा तो यार आ ही जा कहीं ना कहीं ते, पर थोड़ा बहुत यूट्यूब पे आ जाए और थोड़ा बहुत हमारा छोटा मोटा बिजनेस भी है। छोटे मोटे बिजनेस जैसे सांपों का जहर बेचना, फेक केस था वो, या फिर गैम्बलिंग एप्स में पार्टनरशिप रखना। जितने ज्यादा पैसे तुम्हारी एल्विस आर्मी हारेगी उतने ज्यादा पैसे तुम्हारी जेब में आएंगे। अरे कतारिया कैसे पॉडकास्ट में लिया है भाई तू मुझे? अच्छा चलो इन सब चीजों को छोड़ते हैं। मुझे ये बताओ कि रैंडम से ना आपका एक टाइम पे काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था। हुआ करता था क्या भाई? अभी भी है? फिर उसने आप पर ये एलिगेशन क्यों लगाया कि आप फैन मीटअप के नाम पर अंडर एज लड़कियों को अपने रूम में ले जाकर? मुझे करना ही नहीं है भाई। एल्विस जी बैठिए, तुझे बता दूं तो तू हरियाणा में ही रह गए। एंड मुझे बड़ा सैडली कहना पड़ रहा है कि ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स में से एक है, जिसे अपनी वीडियोस में डायलॉग राइटिंग तक नहीं आती। अबे जूस कौन पीता है? मेरा पीना। भाई अगर तेरी सोच ऐसी है कि तू सिर्फ ऐसे ही डायलॉग्स लिख सकता है तो भाई किसी और को हायर कर ले। और इन वीडियोस को मुझे देख के ये पता लगा कि एल्विस यादव वीडियोस में एक्टिंग नहीं करता है, वो रियलिटी में ऐसा। जब कोई एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर फेमस होता है ना, तो इनके जैसे 100 लोगों को बढ़ावा मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का। कुछ लोग इनकी डायरेक्ट कॉपी करना शुरू कर देते हैं एंड कुछ लोग इनको भक्त की तरह पूजने लगते हैं। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एंड तुम ये मत सोचो कि इन्हें पता नहीं होता कि इनकी मोस्टली ऑडियंस बच्चे हैं। इन्हें पता होता है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ऐप्स को प्रमोट करते हैं जो कि बच्चों से बिल्कुल दूर रखने चाहिए। क्वांटिटी स्लाइडर तक क्वांटिटी बढ़ा रखी रहेगी ताकि ज्यादा पैसा लगाऊंगा और प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। अगर एल्विस यादव कह रहा है तो सही ही होगा। लो डाउनलोड करके देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रजत दलाल की। रजत दलाल जैसे हरियाणा के लोग कभी कभार हरियाणा का बैटमैन भी कह देते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये बैटमैन झगड़े सुलझाने की बजाय कभी कभी झगड़े कर देता है। हमेशा करता रहता है। रजत दलाल जिसको नहीं पता है कि इंटरनेट माफिया है। इसके लिए रियल लाइफ और जीटीए में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जीटीए में ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाती है एंड हरियाणा में ऐसे लोगों को खुला घूमने देते हैं। खैर मेरा तो हरियाणा की पुलिस से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि अगर कल को रजत दलाल मेरे घर के आगे अपनी थार लगा दे तो मैं किसके पास रिपोर्ट करूंगा? जिसको मन में आई गाली दे दी, किसी की बीवी के पास्ट के बारे में ऐसे ही स्टोरी पे बक दिया, जिसको मन चाहे उसको मारने की धमकी दे दी, जिससे मन किया उसके घर चला गया। इन शॉर्ट रजत दलाल एक ऐसा इंसान है जिसे फेमस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फेमस हो चुका है। एंड कुछ लोग इसे अच्छा इंसान भी समझते हैं क्योंकि ये कुत्तों को खाना खिलाता है। भाई कुत्ते तो भाई हिटलर को भी पसंद थे। लेकिन फिर घुमा फिरा के वही सवाल कि इसको फेमस किसने किया? मुकेश ने।
वो स्टोरीज तो तुमने भी देखी थी उसकी, लेकिन तुम 1 मिलियन लोगों की तरह अभी भी फॉलो नहीं कर रखा मैंने इसे। खैर बाकी क्रिंज क्रिएटर्स की तरह इसका भी एट द एंड वही रोल रहा कि इसने कितना ही कहा कि मुझे फेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने इंस्टाग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने भी गैमलिंग ऐप्स को दबा के प्रमोट किया, अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया एंड वही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। अब जो लोग इसके व्लॉग चैनल पे चले गए हैं एंड इसके डेली व्लॉग्स को देखते हैं, मैं सिर्फ तुम लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जिंदगी में और कोई काम है या फिर नहीं। खैर यूट्यूब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले यूट्यूब पे फेमस होने के लिए मेहनत लगती थी, कंसिस्टेंसी लगती थी, अच्छा कंटेंट लगता था, लेकिन आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी से काम चल जाता है, क्योंकि पीआर का काम तो तुम्हारी ये दोनों कर देंगे। एंड रिसेंटली इसी चीज का एक अच्छा खासा एग्जांपल मिला हमें वड़ा पाव गर्ल कि आजकल कंट्रोवर्सीज को कितना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। ये लड़की, इसका पूरा करियर, इसका पूरा ठेला सिर्फ कंट्रोवर्सी के बेस पे चलता है। मैंने काफी ज्यादा रिव्यू पढ़े इसके वड़ा पाव के बारे में, खाने के लिए तो मैं ऑब्वियसली नहीं गया दिल्ली तक, लेकिन इसके वड़ा पाव को बिलो एवरेज बता रहे हैं। तो फिर ये फेमस किसकी वजह से हुई? कंट्रोवर्सी की वजह से। भाई 20 रुपए का वड़ा पाव ऐसे ही लोग 50 रुपए में खाने के लिए आते हैं। कितनी लंबी लाइन लगी भाई, सब कब से खड़े हो लाइन में। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई एल्विस यादव जैसे लोगों का तो समझ में आ जाता है कि इनके कंटेंट को कुछ ऑडियंस देखती है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता वो सारी चीजें जो और लोग देखते हैं, एंड वो ऐसे क्रिएटर्स की वीडियोस को पूरा देख लेते हैं, तो उसका तो समझ में आ जाता है कि वो कैसे फेमस हुआ। बट वड़ा पाव गर्ल का क्या भाई, उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? देखो यार, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसे लोग हेट कर रहे हैं। एंड जो लोग तुम उसे हेट कर रहे हो, उसकी रील आती है, उस पर तुम्हें कमेंट कर देते हो, फिर उसकी वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कर देते हो, ये सोचिए कि हम तो इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, देखो कितनी पागल लड़की हर टाइम लड़ती रहती है। भाई वो उसी चीज से आज महीने के 5-10 लाख कमा रही होगी इजीली, क्योंकि मुकेश, अच्छा चलो तो मुकेश के मुंह से ही सुन लो सारी बातें। कुल्हाड़ी जंगल काट रही थी, लेकिन वैसे क्या आप सिर्फ 10 मिनट के लिए ये चीज रोक सकते हैं? व्हाट? ये रील स्क्रॉल करना? ओके मैं तो बस देख रहा था कि इंस्टा पे कोई नया ट्रेंड तो नहीं चला। ओके, तो मेरे पास आपके इंस्टा की फॉलोइंग लिस्ट है, एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने डॉली चाय वाले को फॉलो कर रखा है, एंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? अरे क्या कर रहे हैं आप, नीचे रखिए उसे। तो मैं पूछ रहा था कि आपसे कि कोई रीजन है आपका डॉली चाय वाले को फॉलो करने का, या फिर आपने ऐसे ही फॉलो कर रखा है? नहीं, वो तो सबने फॉलो कर रखा था, एंड आपने देखा नहीं कि वो कितना ज्यादा वायरल जा रहा था। उसने सबके साथ फोटो खिंचवा लिया, बड़े से बड़े आदमी, बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचा लिया उसने, तो फिर मैंने भी फॉलो कर लिया उसे। A great example of FOMO. FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तुम अपने दोस्तों को अपने बिना किसी पार्टी में देखते हो, सारे मजे करते हुए, तो उस वाली फीलिंग को FOMO कहते हैं। मतलब तुमने उसे ऐसे ही फॉलो कर लिया, हाँ, एंड फिर तुमने उसकी हर रील पे लाइक एंड कमेंट करना भी शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? नथिंग। एंड ये क्या है? मुझे लगा था कि आप पढ़े लिखे हो। मैं हूँ पढ़ा लिखा भाई, मैं अभी 12th कर रहा हूँ। फिर एल्विस यादव को क्यों फॉलो कर रखा है? अरे यार, कौन नहीं जानता एल्विस यादव को यार? उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, बिग बॉस जीता था वो। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको उनका कंटेंट पसंद है? अच्छा, मैं तुम्हें इंडिया के एक अंडररेटेड क्रिएटर के बारे में बताऊंगा, आपको तो पता नहीं होगा इसके बारे में। हियर इट इज। ने बूमर्स और जेन एक्स की दी हुई स्क्रिप्ट तो फॉलो करी। कैसी लगी वीडियो? सही वीडियो बनाती है तो। गैस करो कितने सब्सक्राइबर होंगे इनके? मैं गैस करूं, होंगे इसके 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स तो होंगे ही। 100 सब्सक्राइबर हैं इसके, एंड 1 साल पहले ये वीडियो बनाना छोड़ चुकी है। लेकिन क्यों इतनी अच्छी वीडियो बना रही थी? आई एम श्योर भाई अब तक तो ये फेमस भी हो जाती। 3 साल से ऐसी ही वीडियोस बना रही थी, लेकिन अभी तक फेमस नहीं हुई। अभी इंस्टा पे ये कोई वल्गर डांस स्टेप कर देती ना, तो तुम्हारी तरह के 1-2 लाख लोग आ जाते इसे फॉलो करने के लिए। तुम्हें पता जितनी फेम तुमने पिछले 3 महीने में रजत दलाल, एल्विस यादव, डॉली चाय वाले को दी है ना, उसमें से सिर्फ तुम 1% भी किसी अंडररेटेड क्रिएटर को देते ना, तो वो अभी के टाइम पे ना कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा होता, ना कि इन लोगों की तरह फालतू के गैमलिंग एप्स को प्रमोट कर रहा होता या फिर फालतू की गुंडागर्दी कर रहा होता। लेकिन तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मजे लेने हैं, तुम्हें कौन सा कंटेंट क्रिएटर को किसी तरीके से सपोर्ट करना है। एंड फिर बाद में तुम ही लोग कमेंट्स में लिखते हो कि वी मेड द रॉन्ग गाय फेमस। अरे भाई, छपरी वो नहीं है भाई, छपरी तुम हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना। एंड मैं भी किससे कह रहा हूँ भाई, यू नो व्हाट, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, क्योंकि वो तो अभी भी रील स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन मैंने तो इन लोगों को फॉलो दूसरे लोगों को देख के किया था, मुझे तो इनका कंटेंट पसंद भी नहीं। मुझे लगा कि अगर मैं ट्रेंडिंग लोगों को फॉलो नहीं करूंगा तो लोग मुझे रिटार्डेड समझने लगेंगे। दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ पीयर प्रेशर। मुकेश को लगा कि सब वड़ा पाव गर्ल की बातें करे जा रहे हैं, तो उसे भी उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड पीयर प्रेशर में आके उसने उसको फॉलो कर लिया। वही पीयर प्रेशर जिसकी वजह से आज इंडिया में उतने ज्यादा इंजीनियर्स हैं। जो सब कर रहे हैं वही तुम्हें करना चाहिए, लेकिन जरूर नहीं जो सबके लिए सही हो वो तुम्हारे लिए भी सही हो। अब यहाँ पे जो सब लोग कर रहे हैं वही तुम करने लगो तो सिस्टम का तो पता नहीं, लेकिन पागलपन के सिम्टम्स जरूर दिखने लगेंगे तुम्हें। अब देखो, ये वीडियो ना काफी लोगों को हेटफुल लग सकती है, मुझे पता है। इस वीडियो में मुझे डिसलाइक्स आने वाले, क्योंकि मैंने जो भी बोला ना भाई बिल्कुल मेरे दिल से बाहर निकला है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ना बातें अपने मन में रोक रखी थी कि जो ये बेफालतू के लोग
फेमस हुए जा रहे क्रिंज हरकतें करके, इनको लोग फेमस कर देते हैं एंड इनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं उनसे जल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसकी जगह एक अच्छा क्रिएटर फेमस होता तो शायद उससे हमको भी फायदा हो सकता था, तुम्हें भी फायदा हो सकता था। एंड रही बात क्रिंज क्रिएटर्स की, तो देखो यार क्रिंज क्रिएटर्स तो इंडिया में आते ही रहेंगे क्योंकि बकचोदी तो खून में है ना भाई। लेकिन एट द एंड ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको देखना चाहते हो और किसको नहीं। अगली बार तुम्हें अगर कोई क्रिंज क्रिएटर फेमस होता दिखे तो पहले अपने मन में सोचना कि क्या वो तुम्हारा वो एक क्लिक डिजर्व करता है या फिर नहीं। আমি তো সৰু মানুহ